नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा करने के पीछे की कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा 9 दिन जरूर करें। इस कथा के पाठ करने से सभी 9 देवियों की कृपा मिलेगी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में से श्रेष्ठ हैं। मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? सो मुझे विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूरा करने सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख प्राप्ति होती है। इस व्रत को करोगे तो रोगी का रोग दूर होगा और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर होती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधिया और काक बंधिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा मनोरथ है जो सिद्ध हो सकता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनना। बृहस्पति जी बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कृपा कर इस कथा को सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्र की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी और कुष्ठी और जय माता दी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर दीजिए। वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरे को तो इस पर पूर्ण विश्वास है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण दिए और अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता के कहे वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। पति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक कुशायुक्त उस स्थान पर रहने लगी जहाँ उन्होंने बड़े कष्ट से व्यतीत की रातें। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील नाम की स्त्री और अति पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को जेल खाने में ले जाकर सिपाहियों ने कैद कर लिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन में तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्रह्मानी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ, तो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्रह्मानी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन के पुण्य से तुम्हारे पति को कोढ़ दूर कर देती हूँ। इसके प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान सुंदर शरीर वाला हो जाएगा। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोग देखने की इच्छा से ठीक हो गई और बोली, तब तक पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मुक्त मनुष्य की निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारी जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझे घर से आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति के मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, तुम्हारे उद्याल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तू मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गा, आप मेरे पर बहुत प्रसन्न हैं, तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी को वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय का भोजन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिंजोरा के फूल से अर्घ्य देने से उस रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से, कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज, सम्मान और दुखों से दुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें।
इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तनिक भी संशय नहीं है कि 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर या घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर चित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की। जो कथा सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। बृहस्पति जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जिस प्रकार उस सुमति देवी का भला हुआ था, उस प्रकार जो कोई इस कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी आप सबकी भी हर मनोकामना पूरी करें। जय माता दी।